तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। आई नो आज वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है और मैंने आपको बताया भी था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि थोड़ा सा डिले होगा इस बार वीडियो आने में। मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने आपको वहाँ पे ये भी इन्फॉर्म किया था कि 1 अप्रैल से मैं अब लेक्चर्स को रिज्यूम करूँगा। हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं CSS में, वो जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे इस हफ्ते में और नेक्स्ट हम मूव करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रिड होने वाला है। जी हाँ, आज हम ग्रिड सीखने वाले हैं। अब ग्रिड किसके लिए काम आता है? ग्रिड भी काम आता है वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने में। जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम ग्रिड की मदद से भी एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो काम हम फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हैं वही हम ग्रिड से भी कर सकते हैं और जो काम हम ग्रिड से कर सकते हैं वही हम फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लेक्स बॉक्स ही बेस्ट है या ग्रिड ही बेस्ट है, ये डिपेंड यूज केस पे करता है। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा बेटर रहता है यूज़ करना और कहीं पे ग्रिड यूज़ रहता है बेटर यूज़ करना। ठीक है, आपने मतलब देखा होगा कि अगर किसी वेबसाइट पे कोई सिक्योरिटी चेक लगा होता है जहाँ पे एक ग्रिड हमारे पास आता है और उसमें बहुत सारी इमेजेस होती है और वहाँ पे लिखा आता है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विथ कार्स या सिलेक्ट ऑल इमेजेस विथ ट्रैफिक लाइट्स, ऐसा कुछ। तो वो लेआउट किसकी मदद से क्रिएट किया जाता है? ग्रिड की मदद से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि ग्रिड हम कैसे यूज़ करते हैं और इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसको सीखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर एक मेन कंटेनर लिया है, ठीक है, ये वाला डिव, और इसके अंदर मैंने 3 चाइल्ड रखे हैं जिनका मैंने अंदर कंटेंट डाला है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और इनका क्लास मैंने क्या दिया है? ग्रिड चाइल्ड। ठीक है, तो इनका क्लास भी मैं चेंज करता हूँ, ग्रिड चाइल्ड 1, यहाँ पे इसका ग्रिड चाइल्ड 2 रखता हूँ और ग्रिड चाइल्ड 3 रखता हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने इनका क्लास डिफरेंट क्यों रखा। अभी अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2, ये चाइल्ड 3। अब इस कंटेनर को सबसे पहले ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे। जैसे हम फ्लेक्स बनाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, तो अब इसको ग्रिड बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्ले, ठीक है, ग्रिड। तो अब ये हमारे पास ग्रिड ऑन हो चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी मैं क्या काम करूंगा, इसमें कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ और बॉर्डर भी सेट करता हूँ। ठीक है, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। विड्थ मैं दे देता हूँ इसकी 500 पिक्सल्स और हाइट भी देता हूँ मैं कितनी, हाइट भी देता हूँ मैं 500 पिक्सल्स। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बॉर्डर सेट करेंगे, बॉर्डर रखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हमें ये कंटेनर दिखे। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये कंटेनर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसकी ये ग्रिड प्रॉपर्टी ऑफ करता हूँ ताकि ये हमें कुछ ऐसे दिखे। तो ये हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 3 चाइल्ड है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। बिल्कुल बेसिक, ऐसा तो मतलब ये तो HTML का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें डिस्प्ले ग्रिड ऑन कर देता हूँ तो ये हमारा ग्रिड बन चुका है। ठीक है, इसको ग्रिड बना दिया है। अब हमारे पास ग्रिड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम डिफाइन करें कि हमारे ग्रिड में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो वो कैसे हम करते हैं? वो हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ग्रिड है इसमें 3 कॉलम्स हो। ठीक है, और तीनों कॉलम्स क्या हो, अ, हमारी विड्थ यहाँ पे कितनी है? 500 पिक्सल की। मैं चाहता हूँ तीनों कॉलम्स जो है वो बराबर विड्थ के हो जाए और वो 500 पिक्सल की पूरी विड्थ ले ले। तो उस केस में क्या करूँगा? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, 1 फ्रैक्शनल यूनिट, 1 फ्रैक्शनल यूनिट। मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये जो ग्रिड है इसमें 3 कॉलम्स आप क्रिएट कर दो। ठीक है, और तीनों की विड्थ जो है वो बराबर रख दो। ठीक है, ये फ्रैक्शनल यूनिट जो है ये रिलेटिव यूनिट है, ये इस पूरी विड्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा और तीनों को 1-1 देगा। ठीक है, यानी कि बराबर देगा। तो हमारे ग्रिड में अब 3 कॉलम्स आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एज़ सच हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले क्लोज़ कर देता हूँ इन स्टाइल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ये कंटेनर के राइट साइड पे यहाँ पे मुझे ग्रिड दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, देखिए ये ग्रिड ऑन हो चुका है और अब हमें दिख रहा है कि इसमें कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। ये देखिए 1, 2, 3। अगर मैं यहाँ पे 2 बार ही 1FR लिखता तो हमारे पास खाली 2 कॉलम्स आ जाते और उनकी विड्थ क्या होती? बराबर होती। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2 कॉलम्स आ जाए लेकिन उनकी विड्थ मैं सेट करूँ वो कितने हो। तो वो मैं यहाँ पे खुद लिख सकता हूँ 100 पिक्सल
100 पिक्सल, मतलब 2 कॉलम बना दो 100 पिक्सल 100 पिक्सल के। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रिड पे इसने 2 कॉलम्स बना लिए, एक की है 100 पिक्सल, दूसरे भी क्या है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में हम बताते हैं कि हमारे ग्रिड में कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो ये तो हमारा सेकंड स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि डिस्प्ले ग्रिड कर दो, फिर डिफाइन कर दो कि हमारे ग्रिड में कितने कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 3 कॉलम्स हो और तीनों बराबर हो। तो मैं यहाँ 1 FR, ठीक है, 3 बार लिखूंगा 1 FR। तो यहाँ पे मेरे ग्रिड में यहाँ पे 3 कॉलम्स आ चुके हैं और तीनों की विड्थ क्या है, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि मेरे ग्रिड में कितने रोज होने चाहिए। मैं लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि 3 रोज हो और तीनों की विड्थ क्या हो, हाइट क्या हो, बराबर हो। ठीक है, 1 FR 1 FR 1 FR। तो ये हमारा ग्रिड तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ग्रिड तैयार हो चुका है जिसमें कॉलम्स भी 3 है और रोज भी 3 है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, इन ग्रिड के चाइल्ड्स पे। ठीक है, यहाँ चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं चाइल्ड 1 को टारगेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ को सेट नहीं करूंगा, मैं खाली बैकग्राउंड कलर को सेट करूंगा। कलर को मैं यहाँ पे पहले वाले को रखता हूँ रेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चाइल्ड 1 का एज सच यहाँ पे टारगेट हो गया है या नहीं हो गया। हाँ, ग्रिड चाइल्ड 1 है यहाँ पे, चाइल्ड 1 नहीं, ग्रिड चाइल्ड 1 मुझे रखना था, ग्रिड चाइल्ड 1। तो ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड 1 का बैकग्राउंड रेड हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो चाइल्ड 1 है ये यहाँ से स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और यहाँ पे इस लाइन पे एंड हो। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा 4 लिख के आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4 लिख के आ रहा है। तो मैं इस पे क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से स्टार्ट होना है। अभी तो कुछ नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट भी ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा था, कॉलम ये 1 से स्टार्ट हो रहा था। अब मैं बोलूंगा इसको ग्रिड कॉलम एंड, मतलब कॉलम में आपको एंड कहाँ पे होना है। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। ये देखिए 1 से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 4 पे एंड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये खाली 3 तक ही आना चाहिए था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 3। ठीक है, तो ये 2 ही कॉलम उसको ऑक्यूपाई करता। अब अगर मैं चाहता हूँ ये तीनों कॉलम उसको ऑक्यूपाई करें तो मैं यहाँ पे कॉलम एंड का क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड 1 को यहाँ से यहाँ तक सेट कर सकता हूँ। अब चाइल्ड 2 को सेट करते हैं। ठीक है, सेम चीज हम चाइल्ड 2 के साथ कर सकते हैं, डॉट ग्रिड चाइल्ड 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ग्रीन पहले, ताकि हमें ये दिखे कहाँ से कहाँ तक है। अब मैं बोलूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक है, आपको स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से स्टार्ट होना है। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो और ये दूसरा कॉलम भी ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ग्रिड कॉलम एंड। एंड कहाँ पे हो जाओ, 3rd पे एंड हो जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे 1 पे स्टार्ट हो गया और 3rd में एंड हो गया। अब मैं चाहता हूँ रो वाइज भी है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो, मतलब ये 2nd रो और 3rd रो को ऑक्यूपाई करे। तो 2 से स्टार्ट कर पाऊंगा इसको रोज में और एंड कहाँ पे कर पाऊंगा, 4 पे एंड कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा ग्रिड रो स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से होना है, रो में 2 से स्टार्ट होना है, बाय डिफॉल्ट भी ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और एंड कहाँ पे होना है, ग्रिड रो एंड। एंड होना है कहाँ पे, 4 पे। तो अब ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब इस चाइल्ड 3 को भी सेट कर सकते हैं। वैसे तो ये हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड चाइल्ड 3 को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं हम येलो। और अब अगर हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाली स्पेस जो है यहाँ पे खाली रह जाए, यहाँ पे ये चाइल्ड 3 आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोलेंगे चाइल्ड 3 को आप स्टार्ट हो जाओ इस 3rd रो से, यहाँ 3 लिख के आ रहा है। ठीक है, रोज में आप स्टार्ट हो जाओ 3 से। तो ये देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, GRS शॉर्ट में आप स्टार्ट हो जाओ 3 से। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हो गया। और अगर हम बाय डिफॉल्ट ग्रिड रो एंड 4 ना भी लिखे तब भी ये वहाँ पे आ जाएगा। वैसे बेटर प्रैक्टिस रहेगी कि लिखो। ठीक है, ग्रिड रो एंड, एंड कहाँ पे होना है, 4 पे एंड होना है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ग्रिड की मदद से हम अपने मतलब एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेआउट क्रिएट हम कर सकते हैं ग्रिड की मदद से। ग्रिड के बारे में ऑलमोस्ट लगभग इतना ही था। अब मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, वो हम पेरेंट में यूज कर सकते हैं। वो है कि ग्रिड में जो कॉलम में जो गैप होनी चाहिए, जैसे कि फ्लेक्स में गैप होती थी,
ऐसे ही यहाँ पे हम ग्रिड में कॉलम में गैप लगा सकते हैं, मतलब कॉलम्स के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। मैं अगर 10 पिक्सल सेट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स के बीच में 10 पिक्सल की गैप आ गई। मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है चाइल्ड 3 में, यहाँ पे विजिबल नहीं होगी चाइल्ड 1 में, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 4 पे एंड हो रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये ग्रिड ऑन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बीच में गैप आ रही है, कॉलम्स के बीच में गैप आ रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा सेट कर सकता हूँ ग्रिड रो गैप, ठीक है। वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं वो 20 पिक्सल रखूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो भी आ गई 20 पिक्सल गैप। यहाँ पे देखिए गैप आ रही है, कॉल रोज में गैप आ रही है। तो ग्रिड के बारे में इतना ही था, ये बेसिक है, ठीक है, और आपको इतना ही मतलब पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो करने वाले हैं उसमें हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे ग्रिड्स पे, ताकि हम देखेंगे कि ग्रिड्स की मदद से हम लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही वो जो मतलब सिक्योरिटी चेक में आ जाती है वो सिलेक्ट ऑल इमेजेस, वो एक ग्रिड भी क्रिएट करेंगे। तो ग्रिड पे अभी 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें मतलब दोनों एक्सरसाइजेस होंगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रिड को हम यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब ग्रिड की एप्लीकेशंस को। तो उसके साथ ही हमारा ग्रिड भी कवर हो जाएगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।